कन्या राशि एक ऐसी राशि जो ना किशोर अवस्था में है, ना यौवन अवस्था में है और ना ही वृद्ध अवस्था में है। कन्या राशि के जातक स्त्री हो या पुरुष, चूंकि कन्या 12 वर्ष से छोटी है, नवजात है, अब किशोर भी नहीं है, यौवन भी नहीं है और वृद्ध भी नहीं है। इसलिए कन्या राशि के जातक जो है जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं और बचपना इनके अंदर बहुत होता है। बच्चे जिस प्रकार से गलतियां करते हैं, ये गलतियों को अपनी बच्चों की ही तरह मानकर चलते हैं। हमेशा कन्या राशि के जातक, वो स्त्री हो या पुरुष, बचपन में ही जीते हैं और बचपन में ही मरते हैं। मरणोपरांत जीवन भर संघर्ष करते हैं, लेकिन मरने के बाद यानी मरणोपरांत इन्हें ख्याति प्राप्त होती है, लोग इन्हें याद करते हैं, उनकी गलतियों को लेकर नहीं, उनकी अच्छाइयों को लेकर। लेकिन जब तक ये जिंदा रहते हैं तो इनकी अच्छाइयों को किनारे करके इनकी बुराइयों को लोग देखते रहते हैं। यह इस राशि का दुर्भाग्य समझो या एक चलन समझो। कन्या राशि के जातक हर फील्ड में, हर उसमें माहिर होते हैं। उसका कारण है इस राशि का स्वामी बुध होता है और बुध जीवन में व्यक्ति को बहुत कुछ देता है। बुद्धि अगर नहीं है तो फिर आदमी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कन्या राशि के जातक जो है हर फील्ड में, जिस फील्ड में भी पैर रखते हैं उसमें उन्हें सफलता प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये भावुक कितने होते हैं, भावुकता में आकर या लोगों पर अति विश्वास के कारण यह जीवन में बहुत पीछे हो जाते हैं और हमेशा धोखे के शिकार तो होते ही होते हैं। आपकी कन्या राशि है तो आप याद कर लें कि आपको कितनी प्रॉब्लम अपने जीवन में अभी वर्तमान में चल रही है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन इनका बहुत अच्छा, बहुत सुदृढ़ या बहुत सुखी रहता नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ परेशानियां इनके जीवन में आती ही रहती हैं और ये परेशानियां जीवन भर रहने वाली हैं। इनको कैसे कमांड करना है, कैसे संभालना है, ये अब आप अपने हिसाब से समझें। और जब नहीं समझ सके तो मुझे कॉल करें, फोन करें और उपाय बताएंगे, निश्चित रूप से करें। कन्या राशि की कुंडली में ग्रहों की जो स्थितियां हैं, ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है, वो फरवरी माह में क्या असर डालने वाला है वो आज इस वीडियो में बताएंगे। पर फरवरी माह में कौन से ग्रह आपको लाभ देंगे, फरवरी माह में कौन से ग्रह आपको नुकसान देंगे, यह चीज आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं और ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचने का उपाय भी बताएंगे। साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 1 फरवरी को बुध जो आपकी राशि के स्वामी है वो मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मकर राशि में प्रवेश करने के साथ पहले से बैठे हुए रवि के साथ इनकी युति होगी पंचम भाव में। पंचम भाव में युति होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में, प्रतियोगिता के क्षेत्र में, निश्चित किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जबरदस्त सफलता का योग आपके लिए बना हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत अच्छे योग आपके लिए फरवरी माह में बने हुए हैं। कोई बड़ी डील, कोई बिजनेस डील आपके साथ हो सकती है, प्रणय संबंध आपके अच्छे हो सकते हैं और इसके साथ साथ संबंधों में, रिश्तों में मधुरता का वातावरण बना रहेगा। अतिशय जो है लाभ की स्थिति आपके लिए फरवरी माह में जैसे ही शुरुआत होती है, 1 फरवरी से लेके बुध जैसे ही मकर राशि में प्रवेश करेंगे, पंचम भाव में युति होगी और यह युति आपके लिए लाभदायक है। वहीं 5 फरवरी को मंगल भी पंचम भाव में मकर राशि में प्रवेश करेंगे और पंचम भाव में गोचर करेंगे। उच्च के चूंकि मंगल होंगे इसलिए जीवन में मंगलमय शुरुआत होगी। धार्मिक अनुष्ठान में आपको भाग लेने का मौका मिलेगा। कुछ ना कुछ जो है आपके साथ अच्छे होने की शुरुआत या लाभ की स्थितियां आपके लिए बिजनेस में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, आपको सफलता और लाभ जो है आपके पराक्रम से और बुद्ध की कृपा से आपके जो राशि के स्वामी हैं, निश्चित 1 से 5 फरवरी के बीच में शुरुआत हो जाएगी, जबरदस्त शुरुआत होगी। वहीं 11 फरवरी को जो है शुक्र भी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र 11 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर रवि जो बैठे हैं 2 दिन 11 से 13 के बीच में
थोड़ा सा दुश्मनों से सावधान रहना, षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं आप किसी भी प्रकार के। ये 2 दिन आपके लिए खतरनाक साबित होंगे, 11 से 13, क्योंकि शुक्र और रवि की युति यहाँ पर मेल जोल, शुक्र और रवि ये शत्रु हैं, इसलिए शत्रुओं से आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी 11 से 13 फरवरी के बीच। तो ये सावधानी निश्चित बनाकर चलें। 13 फरवरी को रवि जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, फिर 11वें भाव में गोचर करेंगे, और 19 फरवरी को फिर पुनः बुध 6वें भाव पे गोचर करेंगे। पेट संबंधी बीमारी आपको परेशान कर सकती है, लेकिन बुध अतिथि योग यहाँ पर बनेगा, जिसकी वजह से आपके रुके हुए काम, आर्थिक स्थिति ये सुदृढ़ होने वाली है। नुकसान जो है, जो हुआ है, वो रिकवर होना शुरू होगा आपका फरवरी माह में। और इस चीज को कहीं नोट कर लें, दाम्पत्य जीवन को लेके कड़वाहट है, बीच बीच में ठीक होगी, लेकिन यह स्थिति आपके लिए 1.5 साल की लगी है। 30 अक्टूबर से शुरुआत हुई है, और 1.5 साल में अपने दाम्पत्य जीवन को आप बचा सकते हो तो बचाओ, मिटा सकते हो तो मिटाओ, क्योंकि आपकी बात सुनने और समझने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। आप फालतू में जो है अपना टाइम वेस्ट करेंगे। राहु 7वें भाव में बैठा है, 7वें भाव में राहु का बैठने का मतलब ही सीधा है कि आपके वैवाहिक जीवन को आग लगाने का काम करने वाला है। केतु की नज़र भी 7वें भाव में है। अभी आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि अभी आप ये जो मैं प्रवचन दे रहा हूँ या जो भविष्यवाणी बता रहा हूँ वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। देखो, कन्या राशि के जातकों, आप स्त्री हो या पुरुष, बीच में अभी आपके साथ मालूम है क्या हुआ है, आप हमेशा कोई भी आपके सामने हाथ फैलाता था तो आप उसको वापस नहीं करते थे, अपने घर से या अपनी दुकानों से कुछ ना कुछ जरूर दे देते थे। लेकिन 30 अक्टूबर को 7वें भाव में राहु बैठा, ये वैवाहिक जीवन को आपको नष्ट कर रहा है, और केतु जो लग्न में आपके बैठा है वो आपका अशुभ होता जा रहा है, क्योंकि आपने आपके अंदर अब भावना कैसी आ रही है, किसी साधु सन्यासी को आप देखते हैं तो जैसे आपकी दान धर्म की भावना पहले होती थी वैसी नहीं रही। अब आप लोगों को अपने दरवाजे से खाली भगा देते हैं, आपको चिढ़ होने लगती है किसी बाबा, किसी साधु, किसी संत को देखकर। ऐसा 30 अक्टूबर से होना शुरू हो गया, और अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी भी बना हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? ग्रहों के अशुभ प्रभाव से। अब आपकी इच्छा, दान धर्म या कोई भीख मांगने वाला भिखारी आ गया तो पहले तो आप खुशी से 10 रुपए भी दे देते थे, 1 रुपए भी दे देते थे, लेकिन अब आपको चिढ़ सवार होती है और आप उसको मना कर देते हैं, कितना भी वो हो। ऐसा आपके साथ अब हो रहा है। तो ये जो है व्यवहार में बदलाव आप मत करें। आप कुछ भी दे दें उसको, जैसे देते आए हैं वैसे देते रहें, नहीं तो आप साधु सन्यासियों का अभी तक मान करते आए जीवन भर, अब अपमान करते हैं या उनको 2 बातें भी सुना देते हैं। ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन अब करने लगे हैं, तो ऐसा मत करें। व्यवहार अपना ना बदलें, स्वभाव मत बदलें। निश्चित मानकर चलें कि आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, संकट आएंगे, मुसीबतें आएंगी, उनको संभालना कैसे है, बहुत से उपाय हैं। आप हमें कॉल करें, बात करें, निश्चित रूप से आपको उनके बारे में बताएंगे। लेकिन फरवरी का माह निश्चित मानकर चलें आपके लिए थोड़ी सी व्यवस्था अच्छी लेकर आया है। और होता क्या है, आप खुद खूब सक्षम हैं, लेकिन दूसरों का विचार करके, अपना घर हो, अपना परिवार हो, अपने रिश्ते हो, अपने नातेदार हो, अपने मित्र हो, अपनी मंडली हो, सबका अच्छा करने का सोचते हैं, अच्छी भावनाओं से सोचते हैं, लेकिन आपको फिर भी लोग गलत ही ठहराते हैं। अपमान मान ये देने में कोई कसर या कमी नहीं छोड़ता। इसलिए यह वीडियो मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक जरूर देखें। फरवरी का माह आपको पद प्रमोशन, लाभ, व्यवसायिक लाभ, व्यवसाय में वृद्धि, सब कुछ देगा, सब कुछ देगा। खर्चों पे खर्चे होंगे, लेकिन खर्चे तो आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास पैसा आएगा। तो खर्चे अगर आपके बढ़ रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित मानकर चलें आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत ही रहेगी। जो काम आपके बीच बीच में रुक जाते हैं,
बंधन लग जाता है, परेशानी खड़ी हो जाती है, उसका सिर्फ एक और एक कारण है। क्या कारण है? परिवार और घर के कलेश की वजह से आप जीवन में कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकते। नोट कर लो। और ये कैसे ठीक होता है? यह आपके घर में कोई वास्तु दोष है, या फिर जो समस्याएं हैं उनको कैसे दूर करें। और कभी कभी छोटी बीमारी हो तो ऑपरेशन कर दिया जाता है, व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। लेकिन जहाँ ग्रहों की ही बात हो, राहु सप्तम भाव में बैठा हो, गुरु आठवें भाव में बैठा हो, जिस ओर कन्या राशि के जातकों वर्तमान में तुम्हारे ओर एक तरफ जिंदगी हो और एक तरफ मौत हो, और चुनना दोनों को हो, तो आप क्या करेंगे? इसलिए यह समय है, ज्योतिष केवल आपको सावधान और सतर्क करती है कि ऐसी स्थिति है आपके जीवन में चल रही, आप अपने वर्तमान समय में जैसी भी स्थिति है वैसा चलने दो। फरवरी के माह में अपने कार्यों में व्यस्त रहें, अपने को आगे बढ़ाने में व्यस्त रहें, स्थितियां अपने आप सुधर जाएंगी, संभल जाएंगी। एक पन्ना रत्न धारण कर लें, करंगली में पन्ना, कैसा भी धारण करें, लेकिन पन्ना असली धारण करें। और अगर पन्ना धारण करना चाहते हैं, सबसे छोटी उंगली में, बुद्ध की उंगली में धारण करना है। कब धारण करना है, क्या करना है, सारी चीजें आपको बताएंगे। और पन्ना भी अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया है, आप अगर बात करेंगे तो आपको पन्ना उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभिषेक के साथ, पूजा विधि के साथ, प्रतिष्ठा के साथ आपको आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। आपका काम सिर्फ धारण करना होगा और तमाम प्रकार की समस्याओं से निजात प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश पर विश्वास रखें, वो आपके आराध्य देव हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ करें, नहीं तो दुर्गा देवी के मंदिर में जाकर, भवानी के मंदिर में जाकर सिर्फ रोज नमस्कार कर लें। कुछ मुसीबतें घटेंगी, समाप्त नहीं होंगी, घटेंगी। क्योंकि सीधे से जीता जा सकता है, टेढ़े से नहीं। गांव मोहल्ले में देखते हो ना, एक गुंडा है पूरे मोहल्लों को परेशान करता है, वैसे ही राहु आपके सप्तम भाव में 1.5 साल यानी 18 महीने के लिए 30 अक्टूबर से बैठे समस्याएं पैदा करेंगे। और गुरु तो पहले से ही 8वें भाव में बैठे हैं। तो एक तरफ जहां जिंदगी का प्रश्न है, दूसरी तरफ मौत खड़ी है। अब आप अपने कैसे जीवन को आगे बढ़ाएं, सिर्फ ग्रहों की स्थितियों को समझें, अपने कार्यों में व्यस्त रहें, ज़्यादा माइंड पर जोर नहीं डालें, नहीं तो पागल वागल भी हो सकते हैं वो लोग जिनकी कुंडली में अष्टम भाव में केतु मंगल और बुध की युति है। नोट कर लो, आपकी कुंडली में तो नहीं है। ध्यान रखें, स्थितियां हैं, बारिश है, कभी ना कभी जाएगी, ठंडक आई है वो भी जाएगी, गर्मी आई है वो भी जाएगी, मौसम बदलता है, वैसे ये ग्रहों की चालें बदलती हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं होती और डटकर सामना करें। पन्ना रत्न जरूर धारण करें। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।